हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घड़ी। ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देखिएगा, क्लॉक आ किसी भी एग्जाम में चले जाइएगा, रेलवे हो, बैंकिंग हो या एसएससी, कोई भी, जहां देखिएगा एक से दो क्वेश्चन एक तो रहना ही रहना है, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठिए। तो देखिए, घड़ी जब हम लोग पढ़ते हैं खास करके, तो इसमें हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। एक में पूछा जाता है, या तो समय पूछता है कि दोनों घड़ी जो है मान ली कि समय पूछ रहा है कि कितने बजे इतना होगा, 30 का एंगल बनाएगा, 60 का एंगल बनाएगा, या 15 मिनट का दूरी रहेगा, 5 मिनट का दूरी रहेगा, इस तरह से। तो इसमें एक समय पूछता है और यहीं पे एक पूछा जाता है कोण। ठीक है। एक कोण पूछा जाता है और दूसरा आपका एक प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन रहता है, प्रतिबिंब से। यही दो है जिसमें से आपका प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ठीक है। इसमें भी हम लोग दो तरह के देखते हैं। कि प्रतिबिंब से संबंधित आप समझ रहे हैं, प्रतिबिंब में होता है कि मिरर इमेज। ठीक है। कि जब देखे होंगे क्वेश्चन में कि 10:30 हुआ है, एक दर्पण के सामने रखा जाता है, मिरर के सामने रखा जाता है, तो दर्पण में कितना दिखाई देगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और एक होता है कि 10:30 हुआ है। ठीक है। तो दोनों सुइयों के बीच में, मिनट का सुई और घड़ी के सुई में कितना का मतलब कोण बनता है, ये पूछा जाता है। देखिए, इतना सारा चीज तो हम लोग देखेंगे। इसमें एक यहाँ पे और एक बात देख लीजिए, इसमें एक लंबवत पूछा जाता है। लंबवत माने वर्टिकल पूछा जाता है। गड़बड़ा तो जाता है। वर्टिकल पूछा जाता है और दूसरा होता है हॉरिजेंटल माने क्षैतिज। हॉरिजेंटल, इसको बाटर इमेज भी कहते हैं। बाटर इमेज कौन कितना बजेगा। ठीक है। इस पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं यहाँ पे। और इससे पहले घड़ी से संबंधित थोड़ा सा छोटा छोटा जो बात है इसमें, उसको जान लेते हैं, जो जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे देखिए, क्या जानना है हमको, ध्यान से सुनिए। एक घड़ी है। ठीक है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 है। देखिए, मान लिए कि ये घंटा का सुई है, ये मिनट का सुई है। तो जब एक एक घंटा में, जब एक घंटा में एक चक्कर, जब मिनट की सुई एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये समझ लीजिए कि एक सर्कल है, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, 360 डिग्री पूरा का पूरा घूमेगा, तो मिनट की सुई एक एक मिनट में कितना घूमेगा, 60 घूमेगा ना। मैंने तो देखिए कितना, तो एक मिनट में 6 डिग्री। माने एक मिनट में एक मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगा, 6 डिग्री। अब देखिए,
एक घंटा में घंटे की सुई कितना चलेगा, घंटा की सुई कितना चलेगा, तो देखिए एक दो और ये तीन, देखिए एक घंटा में ये तो 5 ही खाना ना चलेगा, ये जो है ये 5 खाना चलेगा, इसका मतलब 60 डिग्री चलेगा, है ना, 30 डिग्री चलेगा, 30 डिग्री ना चलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना, देखिए 12 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है, तो एक घंटा में कितना डिग्री, देखिए 12 घंटा में 360 डिग्री, तो एक घंटा में कितना, 12 तिया 36, 30 डिग्री, अरे 36 360 डिग्री चल रहा है, 12 घंटा में कितना चलेगा, 12 तिया 36, इसका मतलब एक 12 से 1 के बीच में जाएंगे तो 30 का कोण बनेगा, और इससे भी जाएंगे तो 1 से 2 के जाएंगे तभी 30 का कोण बनेगा, माने प्रत्येक 1 2 3 4 से लेकर के 12 तक जाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना का कोण बनेगा, 30 का। तो मिनट घंटा की सुई 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में, तो देखिए घंटा में चल रहा है इतना 30, तो मिनट में तो 1/2, ठीक है, इन दोनों को ये चलेगा इतना डिग्री, इन दोनों को याद रखिएगा एकदम। अब देखिए एक बात और जो जानने वाला है यहाँ पे कि एक घंटा में मिनट की सुई कितना खाना दूर पार करता है, एक चक्कर लगाता है तो 60 खाना दूर पार करता है ना, वो एक चक्कर लगा लेगा, तो देखिए 12 में, जैसे इस तरह का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको यहाँ से यहाँ आने में ये जो 1 2 3 4 5 के बाद ना होता है जी, तो 12 ही हुआ, पूरा का पूरा जो घूमेगा तो ये चलेगा 60, पूरा घूम जाएगा तब 60 चलेगा, 60 खाना ही, और जबकि मिनट की सुई, घंटा की सुई यहाँ पे लिख दिया जी, नहीं, एक घंटा में मिनट की सुई कितना पार कर रहा है, 60, और घंटा की सुई कितना पार करेगा, घंटा की सुई कितना पार करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना लगेगा, 5 मिनट, 5 खाना ना पार करेगा, 5 खाना चलेगा, इसका मतलब है कि मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई घंटा की सुई से कितना ज़्यादा चल रहा है, 60 में से 5 घटा दीजिए तो कितना, 55 चल रहा है, 55 चल रहा है ना, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 60/55, इसको अगर छोटा कर देते हैं तो ये हो गया 12, ये हो गया 11, 12/11 ये चल रहा है अधिक, है ना। इस देखिए 2-3 बात यहाँ पर से याद रखिए एकदम, एक ये कि एक घंटा में घंटा की सुई 1/2 डिग्री चलेगा, और मिनट की सुई कितना चलेगा, 6 डिग्री, और 1 मिनट में मिनट की सुई कितना अधिक चलेगा, तो 12/11, ये 3 बात को आप रट्टा मार लीजिए एकदम से, पूरा का पूरा कहानी इसी से शुरू होगा, आगे हम लोग जहाँ जा रहे हैं इसी के द्वारा बढ़ेंगे आगे, ठीक है। 1-2 बात और भी जान लीजिए यहाँ पे, इतना तक हो गया, देख लीजिए 1-2 बात और जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कि देखो हमको सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने बजे, कितने, या तो पूछता है कि चलिए 12 घंटे में या एक दिन का मतलब जानते हैं कितना होता है, रीजनिंग में कभी भी एक दिन यदि कहता है, ठीक ना, या तो आप घड़ी वाले प्रश्न में बना रहे तब, या तो दिन समय निकालने वाला में बनाते हैं, जैसे आज से 3 दिन बाद 4 दिन बाद इस सब वाला में, तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, 24 घंटे, इतना में 12 घंटे या एक दिन में
पहला क्वेश्चन, कितने बार दोनों माने दोनों घंटा की सुई और कौन मिनट की सुई, मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, या तो कहेगा कि मिलेगा मिलेगा, या चलिए पहले मिलेगा वाला कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि मिलेगा कहने का है या एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा होगा, या दोनों के बीच बीच 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगा। देखिए ये कह रहा है ना कि आप हमको बता दीजिए कि 12 घंटे या 24 घंटे, अगर दिन लिख देगा, अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख देता है कि 12 घंटा, ठीक, तब आपको 12 घंटा में जाना है। अगर वो दिन कह देगा कि एक दिन में कितने बार, तो हम लोग उसको देखेंगे 24 घंटा में। ठीक, कह रहा है ना कि आप अब बता दीजिए कि ये जो है दोनों सुइयाँ, जो मिनट वाली सुई है, मान ली कि ये है घंटा की सुई, ये है मिनट की सुई, तो दोनों के एक दूसरे के ऊपर होगा या एक दूसरे से मिलेगा, है ना। या तो जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कोण दोनों का एक ये था और इसी पे आकर के मिल जाएगा, क्योंकि घड़ी का ये सुई जो घूमेगा तो क्या एक घंटा में ना किसी जगह पे तो जा करके एक दूसरे के ऊपर होगा, हो जाएगा ना। तो 12 घंटे में कितने बार एक दूसरे के ऊपर होगा या एक दूसरे से मिलेगा या 0 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि मिलने का मतलब है कि 0 डिग्री का कोण बनाना। सही, तो हम लोग इसको एकदम याद रख लीजिएगा कि ये जब भी मिलेगा तो 22 बार, अगर 12 घंटा लिख दिया है, ठीक ना, यदि 12 घंटा लिख दिया है तो 12 घंटा में ये कितना बार, 11 बार, और यदि एक दिन कह रहा है तो 22 बार। आप सोचिए कि कौन सा ऐसा स्थिति होगा, क्योंकि हम लोग जब भी दिमाग लगाएंगे तो 12 घंटा में तो एक न एक बार तो दोनों मिलवे करेगा, इसका मतलब 12 बार जाना चाहिए था। लेकिन कौन सा ऐसा समय है कि ये नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से इसको देखिए, 12 है ना, यदि 12 है तो ये दोनों 12 पे रहेगा, ये दोनों जो सुई होगा तो 12 पे रहेगा, एक बार ये हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 1 के बीच में एक बार मिलेगा। ठीक है, 12 और 1 के बीच में एक बार मिलेगा। और इधर देखिए 11 और 12 के बीच में, जैसे देखिए जैसे जैसे मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मिनट की सुई आ रहा है, घंटा की सुई कहाँ है, यहाँ पे है, तो घंटा की सुई भी तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना। तो जब भी ये जा करके कहाँ पे मिल जाएगा, 12 पर मिल जाएगा। इसलिए 11 से 12 अब 12 से 1 के बीच में ये दोनों घड़ियां हैं जो एक ही बार मिलेगा। इसको नोट कर दीजिए, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच, 1 के बीच दोनों एक ही बार मिलेगा। इसको समझ गए? आए न समझ में आया जी? न समझ में आ रहा? देखिए रट्टा मारने के लिए आप इसको रट जाइए, लेकिन यदि कोई कहीं पे पूछ दे कि अच्छा ठीक है 1 घंटा में तो एक बार वो घूम करके मिलवे करेगा, तब 12 घंटा में 12 बार क्यों नहीं मिलेगा? 24 घंटा में तो 24 बार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा स्थिति अब ना होता जी, गांव वगैरह कोई लड़कन पूछ दिया कि भैया बता दा कि कहाँ पर ये
ये 12 घंटा में 11 बार कैसे मिल रहा है, ये बताना पड़ेगा ना। तो कब एक स्थिति यहाँ पे होगा, इसके बीच में जा करके यहाँ पे मिलेगा, और एक यहाँ पर तो शुरू हो गया है। देखिए जब भी ये चलेगा तो अभी बताए कौन चीज कि वो जो चल रहा है मिनट की सुई घंटा के सुई से कितना स्पीड में आगे चल रहा है, 12/11 आगे चल रहा है। इसका मतलब ये दोनों जब भी मिलल है ना तो स्टार्ट हो गया, तो मिनट की सुई ज़्यादा ना तेजी में चलेगा, तो ये बेचारा घंटा की सुई है जो पिछड़ जाएगा। इसीलिए अगर मिलने का जहाँ तक बात कहे कि मिल रहा है एक दूसरे के ऊपर होगा या तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो वैसी स्थिति में अगर 12 घंटा एग्जामिनर पूछता है तो 11 बार होगा, और एक दिन यदि पूछता है तो 22 बार होगा आंसर। ठीक, जरा बीपीएससी में भी पिछले था बरी एक से पिछल का लगता है 70 वाला में। अब देखिए ये बात तो होगा, देख लेते हैं अब कि दूसरा बात है कि चलिए मिल रहा था तो ठीक है, फिर पूछता है कि समकोण होगा या 90 डिग्री होगा, है ना। अब कह रहा है कि जो देखिए ये जो घड़ी है ये 12, 3 और ये 6 और ये 9, तो कहा ना कि कौन कौन सा स्थिति कितने माने 12 घंटा में कितने बार समकोण बनाएगा या 90 डिग्री दोनों के बीच में होगा। तो इसका भी अगर 12 घंटा पूछता है तब भी 11, ओह समकोण ना है जी, समकोण है। तो देखिए अगर 12 घंटा रहेगा तो 12 घंटा में ई 12 घंटा में ई 22 बार होगा। इसको लिख देते हैं बढ़िया से, देखिए 12 घंटा में ये 22 बार, और 24 घंटा यदि एक दिन पूछ दे, ठीक ना, एक दिन पूछ दे तो 44 बार क्या होगा कि एक समकोण बनाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सा स्थिति रहेगा कि जहाँ ये चूंकि एक है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट का सुई है, 1 घंटा का सुई है, तो जब भी ये गुजरेगा, ठीक ना, तो ऐसा स्थिति 1 घंटा में जरूर 2 बार आएगा कि या तो इधर बन जाएगा 90, देखिए 1 2 3 4 5 6, मान ली यहाँ पे है तो एक इधर से तो बनल है ना, 4 पर है तो 1 पर आएगा, उसके बाद का ये बनेगा, फिर ये जब इसको से पार करेगा तब भी 1 बनेगा। इसका मतलब 1 घंटा में 2 बार बन रहा था, 2 बार बन रहा है ना। लेकिन कौन सा स्थिति है कि जो ये 11 बार बनेगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, यहाँ से जब चलेगा वो दोनों साथ में, ठीक है, मान ली कि ये 3 है, 3, तो 2 से 3 के बीच में देखिए ये 3 पर है और घंटा की सुई यहाँ पे है और ये मिनट की सुई है, दोनों के बीच में कितना है बना हुआ है, 90 का बना हुआ है। हाँ, तो देखिए अगर यहाँ एक तो बना हुआ है तो एक यहाँ से पहले से था और एक यहाँ पर जब विपरीत वाला होगा, है ना, तो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 और 8 से 9 से 8 से 2 से 3 और 3 से 4, ऐसा स्थिति होगा। हाँ ना जी, यहाँ पर गड़बड़ा गया, एक तो यहाँ पर से एक यहाँ पर से बनेगा, कम हो जाएगा,
और एक इधर भी कम हो जाएगा, है ना। तो एक 12 घंटा में एक बार कमेगा, दो बार के जगह पे एक के बार ना बनेगा, दो बार बनना चाहिए, लेकिन ये कितने बार बनेगा, 22 बार बनेगा। और यदि 24 घंटा में कह रहा है तो ये कितना, 44 बार। इसको समझे कि यहाँ से भी चलना स्टार्ट करेगा ना तो 3 पर रहेगा, तब एक बार इस 3 पे रहेगा तो सिर्फ इस तरफ वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर से तो भी बन रहा है। 9 पर जाएंगे तब भी तो इधर बनेगा, 9 बजेगा जैसे यहाँ पर ना बन जाएगा। ठीक है, आ नहीं समझे। देखिए 3 बजा था, ठीक ना, 3 बजा था तो 3 पर मिनट की सुई है और घंटा की सुई यहाँ पे है ना। तो एक बार ही बन गया है 90 डिग्री, लेकिन 3 बजे के बाद जब ये 6 के बाद आएगा तब भी एक बार बनेगा। ठीक, अब आइए मान ली कि ये 3 दूब था, दू पर था, तो इधर रहने के बजाय इधर जाएगा तब ना बनेगा जी, हैं। और फिर 9 पर यदि आएगा यहाँ पे तो 8 से 9 के बीच में जब भी जाएगा तो यहाँ पे जा करके बन जाएगा। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। इसीलिए 12 घंटा में दो बार कम जाएगा, समझे, तब ना ये 24 बार के जगह पे 22 बार बनेगा। ठीक है, अब 12 घंटा में इसीलिए 22 बार बनेगा, 24 घंटा में कितना बार, 44 बार। तीसरा स्थिति इसमें पूछा जाता है कि विपरीत विपरीत या 180 डिग्री। ठीक है, विपरीत कहने का मतलब है कि इस तरह है, इसमें ज़्यादा समय चला गया। नो, ठीक नहीं। देखिए यदि 12 पे रहेगा, घंटा के मिनट की सुई 12 पर है, ठीक, तो इसको रहना चाहिए 6 पर, घंटा की सुई, तब ना यहाँ पर से होगा। अभी देखिए जब 5 और यहाँ 7, तो 5 से 7 के बीच से यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो इस सीधे आ जाएगा ना। और जब यहाँ था और ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा तभी ये स्थितियाँ 5 से 6 और 6 से 7 इन दोनों में एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो एक ही बार बनेगा, तब 12 घंटा में कितना बार, 11 बार, और 24 घंटा में 22 बार। माने 22 विपरीत होगा, दो स्थिति ऐसा होगा, समकोण माने 0 डिग्री कब बनेगा, तब भी 11 बार 12 घंटा में, और 24 घंटा में 22 बार। और यदि विपरीत स्थिति मैंने पूछ रहा है तो उस स्थिति में भी 11 बार और 22 बार। और लेकिन समकोण वाला यदि पूछता है तो 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। चलिए आइए अब जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें उस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो दो तरह का पूछता है परीक्षा में क्वेश्चन। कहता है कि कितने बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच चलिए कितना डिग्री कर दें, चलिए 30 डिग्री का क्वेश्चन बढ़िया से लिखते हैं।
चलिए 3 और 4 के बीच। तीन और 4 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 30 का अंतर कब होगा? या क्वेश्चन में कहेगा कि 3 से 4 के बीच में कितने बजे दोनों घड़ियों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, है नहीं। देखिए घड़ी पे जाइए, देखिए कहा था और ये 3। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता कि 3 से 4 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 7 से 8 के बीच में कब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, कब एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, कब 30 डिग्री का कोण बना देगा, कब 10 मिनट का दूरी हो जाएगा, इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक, तो देख लीजिए इसमें आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, जिसका होता है कि 30H माइनस 11/2m, इस तरह का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला से नहीं जाना है। देखिए 3 और 4 के बीच में, ठीक, ये 4 है और ये 5 है। देखिए 30 का कोण कह रहा है कि कब बनेगा, एकरा मतलब है कि जब 30 का कोण बनने का मतलब है कि 30 से जब चला होगा, 30 पे घंटा का सुई रहेगा, 30 पे घंटा का सुई रहेगा, अब 12 पर कौन रहेगा, मिनट की सुई, है ना। तो ये एक के बार जब चलना स्टार्ट करेगा इधर, है ना, तो कितना दू से, ये तो 2 से पार करेगा मिनट की सुई, तब तक कि घंटा के सुई जो है 3 से पार ना कर गया है, 3 से पार कर जाएगा। तो इसी स्थिति को तो कितना बजे, कितना मिनट ये तेज चला, कितना मिनट का सुई पार किया है, 10 मिनट, ये 2 पर आया है तो ये 10 खाना ना 2 पार कर दिया है, इसीलिए 10 गुने जो 11, 12/11 जो हम कहते कि इतना तेज चलेगा, ये याद है ना, वो चल रहा था 12/11। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 120, 120 में 11 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, अरे 11 से करेंगे तो 11 और 1 10 माने इतना आएगा, इससे समझ जाएगा ना जी। तो 2:10 इतना पूर्णांक इतना, क्या हम कहे कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप देखिएगा कि अगर 30 के कह रहा था, अगर कहता 90 डिग्री का, अगर 90, देखिए 30 का कोण बनने का मतलब था कि 5 मिनट के दूरी पर होगा वो, तो 2 स्थितियां बनेगा, एक तो जैसे ही मिनट का सुई यहाँ आएगा, ध्यान से इसको देखिए, मिनट का सुई यदि यहाँ पे आएगा 2 पर, ठीक ना, तो घंटा की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो जैसे ही ये 2 को पार करेगा तो 30 डिग्री का अंतर बन जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कितना डिग्री, 30 डिग्री का है ना, तो ये दोनों जब भी ये जरा सा पार करेगा तब तक ये चला है, तो 30 डिग्री का अंतर तभी ना आएगा। तो कितना बजे आएगा, तो 2 बज के, देखिए ओह 3 ना बजे है जी, 3:10 पर ये दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ना, तो इसका 2 स्थिति में उत्तर होगा। देखिए एक बार तो 2 से पार करेगा तब ये बन जाएगा, बनेगा ना, और एक बार कौन सी होगा
कि जब घंटा की सुई इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अब मिनट की सुई भी आगे बढ़ रहा है, तो मिनट का सुई जैसे ही 4 पर चला जाएगा और 4 से जैसे ही पार करेगा मिनट की सुई, तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच में भी 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है ना। तो दो स्थितियां, तो एक बारी 10 मिनट का दूरी तय किया था, अबरी कितना तय कर ले है, 4 के बाद ना बनेगा, तो कितना 20 मिनट का दूरी तय कर रहा है ना। तो इसको सीधे कर दीजिए कि 20 गुने, इसीलिए हम कह रहे थे कि 12/11 को एकदम से याद रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि घंटा की सुई से मिनट की सुई 12/11 तेज चलता है। कैसे चल रहा था वो हम लोगों ने देखा कि 60 मिनट में इतना चल रहा है, तो इतना चल रहा है। हाँ, तो देखिए 20 हो गया, 12 दूनी 24, 240, 240 को 11 से यदि भाग करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 11 दूनी 22, ठीक है, और ये कितना बच गया, 2 बचेगा, तो अभी 20 बच रहा है ना जी, ठीक है, तो 1 मरतबे तो लग जाएगा, तो कितना हो गया 9, है ना, 9 बच्चा, तो कितना हो गया, ये शेष है ना, तो 21, और ये चला जाएगा ऊपर, 11 से भाग दिए थे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब 3:21 और 9.11 इतना में ये स्थितियां बन जाएगा। इस समझ में आया ये वाला बात, थोड़ा समझ में लो। चलिए एक बार और करते हैं, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन कहा था ना कि हमको ऐसा स्थिति बता दीजिए 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 बजे के बीच में हमको ऐसा स्थिति बताना है जब दोनों सुई का बीच अंतर जो हमारा होगा वो 30 डिग्री का होना चाहिए। तो देखो जब 30 डिग्री का जहाँ तक बात है, तो एक खाना के बीच में 30 डिग्री बनता है ना, चूंकि पूरा का पूरा 360, और 360 में 12 से भाग दिए हैं, तो 1 के 2 के बीच में 30 डिग्री बन रहा है। तो अब मिनट की सुई कहाँ है, 30 पर है, 3 पर है, 3 से 4 के बीच में ना पूछा है। घंटा की सुई कहाँ है, 3 पर, अब मिनट की सुई कहाँ है, 12 पे, तो 12 हमको 30 डिग्री दोनों के बीच में अंतर लाना है, ठीक। तो दो स्थितियां ऐसा हो जाएगा, देखिए एक स्थिति ऐसा कि 3 के पहले रहेगा तब ये बन जाएगा 30 डिग्री बनेगा ना, और एक स्थिति ऐसा कि 30 से जैसी पार करेगा तब बन जाएगा, है ना। यदि मिनट का सुई है, मिनट को सुई को हम एक स्थिति ऐसा में लाते हैं, एक स्थिति ऐसा रहेगा कि जब ये यहाँ से चलते चलते इधर जब आएगा ना, तो एक बार 30 का कोण बन जाएगा। ऐसे तो 2 और 3 के बीच में बन जाना चाहिए था, लेकिन तब तक घंटा की सुई क्या हुआ है, आगे ना बढ़ गया है, घंटा की सुई आगे बढ़ गया है, तो आगे बढ़ा है तब हमारा आंसर आया इतना, ठीक है, कि 10 मिनट चला था, तो 10 मिनट के बाद में ये, तो घंटा की सुई कितना आगे बढ़ा होगा, तो इतना बढ़ा था, है ना, इसीलिए ये हुआ। और एक स्थिति हुआ कि चलिए एक तो इधर आएगा तो बन गया, और एक है जो जब घंटा की मिनट की सुई इधर से चलते चलते ये 4 के पार करेगा, है ना, 4 का पार करेगा, तब तक घंटा की सुई कहाँ पर आया होगा, इधर आ रहा होगा घंटा की सुई, थोड़ा सा पीछे होगा, ये 3 के इधर आ गया होगा,
तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि घंटा की सुई इधर चल आ रहा है, जैसे ही पार करेगा तब भी तो दोनों के बीच में 30 का कोण बनेगा। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें दो आंसर आते हैं। दो आंसर आने का है, तो एक बार 10 मिनट चला था तो 10 से गुना किए थे किसको, 12/11 को। और एक स्थिति ऐसा था कि 4 को पार कर रहा था, इसका मतलब 20 मिनट अधिक चल करके, तो उस स्थिति में 20 से गुना किए थे, है ना, किसको, 12/11 को। ये समझ में आया। अब इसी तरह से प्रत्येक में बनेगा, चाहे तो वो कोई भी क्वेश्चन रहे, या तो 7 से 8 के बीच में का है, 9 के भी लंबा हो गया, ठीक है। अब ये वाला समझ में आई लो। दूसर का और आसान है को बताते हैं। आप बताते हैं, उसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। अब इतना तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक होता है कि 10:30, 8:15, चलिए 9:30, 4:20, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता दीजिए हमको कि 10:30 के पर दोनों घड़ी के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है जो अक्सर देखिएगा सब जगह, ठीक ना, कि 30H माइनस 11m/2। आप इसको से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब बताइए कि इसको में से किसका निकाल के बता दें। कॉन्सेप्ट से सीखिए, इसका भी हम एक बार कर देंगे, ठीक है। बताइए किसको निकालें। 8:15, ठीक है। देखिए ये हमारा घड़ी है, 12, 3, 6, 9, 8 कहाँ रहेगा, 7, 8, ठीक। अब बताइए 8:15 है, 8:15, इसका मतलब घंटा की सुई कहाँ होगा, 8 पे, ठीक है। मिनट का सुई कहाँ पे है फिलहाल, 12 पे, है ना। अब कहा है कि 8:15 पर आप हमको बता दीजिए कि कितना डिग्री का कोण, ये जो मिनट की सुई है और घंटा की सुई है, उन दोनों में हमको बीच में कितना होगा। जो देखिए 15 मिनट कहा है, इसका मतलब ये जो घड़ी का है मिनट की सुई अब कहाँ पे रहेगा, 3 पर रहेगा, 3 पे रहेगा, ये 4, ये 5, ठीक। देखिए इन दोनों का बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, मान लीजिए कि 3 से 4 के बीच है 30 डिग्री का। तो देखिए 1 तीसी, 1 तीसी, 1 तीसी, 1 तीसी, 1 तीसी, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 बचे 150। सीधा सा तो होना चाहिए था कि हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है 8:15 के, तो 150 डिग्री होना चाहिए कि दोनों के बीच में 150 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए आंसर, लेकिन वैसा है नहीं। देखिए जब 15 मिनट ये जब चला है तो घंटा की सुई यहाँ से कुछ तो आगे बढ़ा है, तो 15 मिनट में याद कीजिए वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि देखिए घंटा मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चल रहा था, 6 डिग्री चल रहा था, बोले ना। और घंटा की सुई जो है 1 मिनट में कितना चल रहा है, 1/2 डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तब जब आया है ये, ठीक है, तो 15 मिनट तो ये भी चल चुका है, 8 भी, 8 से घंटा की सुई 15 मिनट चला है ना जी। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 15 मिनट में कितना डिग्री, अरे आधा 7.5 डिग्री ना बनती जी, 7.5 डिग्री पार करेगा ना। अब देखिए इधर पार किया है 7.5 डिग्री, 150 डिग्री ई और 7.5 डिग्री ई, कितना हो गया,
150 प्लस 7.5 कितना हो गया? 157.5 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई में क्या, मतलब दोनों का बीच में कितना डिग्री का अंतर होगा। ये समझ में आई लो। आप इससे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये हुआ जो कॉन्सेप्ट हुआ, ये आप भुला जाइएगा, लेकिन ये आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ना। आप किसी भी कहिए, अब बोलिए कितना का मैंने निकाल दें। 230। चलिए इसी जगह पे, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं। दो बज के 30 मिनट। देख लीजिए, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि घड़ी का जो मिनट का सुई होगा और घंटा की सुई होगा वो कहाँ कहाँ होगा, है ना। देखिए, अगर 2:30 कहा है तो घंटा की सुई होगा जो 2 पे के पास में होगा, और मिनट की सुई होगा जो 6 पे होगा, है ना। तो 6 पे जैसे ही आया और ये 2 पे है, तो 2 पे है तो सीधे हमारा क्या हो जाना चाहिए था, ये कितना हो जाता, ये किए तो 1 2 3 4 120 डिग्री हो जाता। लेकिन 30 मिनट में ये घंटा के सुई भी तो यहाँ से आगे बढ़ गया है ना। तो घंटा की सुई कितना बढ़ा होगा? 1 मिनट में घंटा की सुई कितना चलता है? आधा डिग्री। तो 30 मिनट में कितना चला होगा? 30 गुने 1/2 है ना, तो 15 डिग्री चला होगा। तो 15 डिग्री 120 में घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो इसमें 15 डिग्री हम लोग घटा देते तो कितना हो गया? 105 डिग्री। इसका मतलब घंटा की सुई और मिनट की सुई में कितना? 105 डिग्री का अंतर है ना। ये कॉन्सेप्ट समझे? कंफर्म हो गया। चलिए छोटा सा और है जो हम बता देते हैं अभी, प्रतिबिंब वाला। जैसे प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज वाला, दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक ना। तो हमने कहा कि इसका 2 स्थितियां बनता है। एक है जो लंबवत होगा, दर्पण जो रखा रहेगा वो लंबवत ऐसे रखा रहेगा, है ना। और एक रहेगा कि ऐसे रहेगा, घड़ी का नीचे रहेगा, ऊपर नीचे। तो लंबवत रहेगा तो ऐसे खड़ा रहेगा, और ये लंबवत, ठीक है, चलिए, और एक है, माने लिख लीजिए, वर्टिकल, इसको कहते हैं जो लंबवत रहेगा। और एक रहेगा क्षैतिज। क्षैतिज वो जब क्वेश्चन पूछता है ना तो उसमें बता देता है कि क्षैतिज है कि, हाँ, इसको क्षैतिज को माने जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। जल प्रतिबिंब इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखिए सीधा सा एक में कुछ और मैंने करना नहीं है। अगर वो लंबवत पूछ रहा है, वर्टिकल पूछ रहा है, तो आप सीधे 11 बज के में घटा दीजिएगा, ठीक। और अगर क्षैतिज है और जिसको जल प्रतिबिंब, सीधे लिखेगा कि क्षैतिज है, जल प्रतिबिंब है, कहेगा ना कि एक घड़ी है जिसको मैं 10:15 दिखा रहा है। अब इसको क्षैतिज रखे हुए दर्पण में कितना दिखाई देगा, या इसको हम जल में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, कितना बजेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि अगर वर्टिकल पूछा है ना, तो इसको 11:60 से घटा देंगे। और यदि ये पूछा है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रहेगा तो उसको क्या करेंगे, 18:30 से घटा देंगे, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए।
इन दोनों को, चूँकि इसके अलावे और एकरा में कोई ज़्यादा झंझट में मत पड़िएगा। एक बात और नोट में ध्यान करिएगा, नोट करके लिख भी ले सकते हैं वहाँ पे कि यदि 12 से 1 के बीच में यदि रहेगा समय, 1 के बीच में यदि पूछेगा तो सिर्फ मिनट घटेगा। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा सुन। मान लिए एक घड़ी है, घड़ी में कितना बजा दे बोलिए? 12:50, 12:50 हुआ है ना? 12:50 हुआ है और ये कह रहा है कि लंबवत रखा हुआ है ना? तो उसका दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा? तो लंबवत जैसी रखा हुआ है तो क्या हम बताए, इतना में घटाना है। लेकिन एक 12 से 1 के बीच में हमने क्या नोट में लिखाया है, ठीक, कि सिर्फ मिनट घटेगा, है ना? कि तो क्या करेंगे, 11:60 में क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे। कितना हो गया? 11:10। देखो, एक घड़ी ऐसे रखा हुआ था, ये 12 था, ये 10 था, 10 है ना? का अरे ये 12 है ना जी, ये 11 होगा ना? ऐसे घूमते घूमते जाएंगे तब ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है ना? तो 12:50 था। एकरा मतलब ये घड़ी जो है, घड़ी का एक 12:50 कहने का मतलब है कि ये मिनट के सुई यहाँ होगा ना? और घंटा के सुई कहाँ पर होगा? इसी के आसपास होगा, 50 होगा ना? तो जैसे ही दर्पणवा में देखेंगे तो ई वाला है जो इधर आ जाएगा, है ना? और ई वाला है जो इधर चला जाएगा, ई चला जाएगा 10 पर इधर, है ना? तो वही है कि घटाएंगे तो 11, दर्पण में क्या दिखाई देगा? 11:10। ठीक, इस समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि और देख लीजिए, 9:30 दिखा रहा है और लंबवत है, तो कितना बच जाएगा? सीधे सीधे घटा दीजिए, 11:60 में घटा देते हैं, कितना? 9 है और ये है 30, है ना? तो ये 30 बचेगा और ये कितना बचेगा? 2:30। ठीक, एक क्वेश्चन इसका भी देख लीजिए। मान लिए कि चलिए 5:20 है ना? 5:20 एक घड़ी है जिसको मैं 5:20 हुआ है, और वो घड़ी कहाँ रखा हुआ है? क्षैतिज में रखा हुआ है, या तो उसको जल में देखना है। तो कितना पे हम घटाने के लिए बोले? 18:30। ठीक है, चलिए इसको मैं घटा दीजिए, कितना हो गया? ये 20, है ना? तो कितना हो जाएगा? ये 10, ये कितना हो गया? 18 में से 5 गया, कितना? 13। 13 का मतलब कौन चीज? 1:10। तो या तो ये भी आंसर में रख सकता है वो, या तो 1:10 रखेगा। समझ में आ गया? ये इतना ही घड़ी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा एक चैप्टर और बचा हुआ है इसको में, उसको हम एक आध दिन बता देंगे कि जो घड़ी तेज चलता है, जैसे घड़ी है जो आज ठीक किया गया, 5 मिनट तेज चल रहा था, परसों कितना समय बताएगा? या 2 घड़ी है, एक धीमे चल रहा है, एक तेज चल रहा है, तो कब है जो दोनों एक साथ है सही समय दिखाएगा, इस तरह के तो बाद में उसको बताएंगे। ये वाला ठीक लगा? ऐसा लगा ना जी कि जब बिना पढ़े वाला भी सीख जाएगा?